Hi everyone, I'm Tanaya Gambre. I'm 19 years old and welcome back to another video. As you all know, 2025 बहुत जल्दी कुछ दिनों में ख़त्म होने वाला है. So in this video, I'm going to talk about what all things I learned this year. So मेरे लिए 2024 and 2025 का first half एक अलग phase था. Like बहुत ज़्यादा negative changes आए मेरे life में about college, about other things in my personal life. So I'm just going to talk about what those things taught me in my life. Okay, and the second half of 2025 was much good because in second half of 2025 मेरी life में थोड़े से changes आना शुरू हो गए, like positive changes. Okay, so I was happy about it. But the first half of 2025 and 2024, the whole year, okay, ये बहुत ही ज़्यादा major changes लाया मुझ में. As a person, I have changed a lot after this, so I'm going to talk about all those things. Okay, so let me give you a background, like why 2024 and 2025 का first half was a very different phase for me. Okay, so in 2024 I gave my board exams, 12th board exams, and उसमें मैंने अच्छा खासा ठीक ठाक स्कोर कर लिया था. ठीक है, मेरे परसेंटेज इतने ज़्यादा अच्छे भी नहीं थे, इतने ज़्यादा बुरे भी नहीं थे. It was good. Okay, and also I gave entrance exam for 5 years LLB admission, and at that time, because of some reasons, I was not able to take admission that year. Okay, मेरा कॉलेज में नाम भी लग चुका था, 2 कॉलेजेस में मेरा नाम आ गया था, and but unfortunately I was not able to take admission at that time. Okay, so I was broken. Yes, I was like कि मैंने इतनी ज़्यादा पढ़ाई की, मैंने बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी उतनी मेहनत की, एंड ऑल्सो आई गेव माई बेस्ट इन माई एंट्रेंस एग्ज़ाम, बट स्टिल आई वॉज नॉट एबल टू टेक एडमिशन. मेरा कॉलेज में नाम लग के भी मैं एडमिशन नहीं ले पाई थी. एंड विद दिस एंड ये कॉलेज एडमिशन्स एंड ऑल के साथ मेरी पर्सनल लाइफ में, लाइक विद मी एंड माई फैमिली, बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ें हो रही थी विच वॉज फॉर विच आई वॉज नॉट रेडी. सो येस, एंड आई वॉज लाइक, मैं इतनी ज़्यादा, आप बोल सकते हो एकदम डिप्रेसिंग टाइप्स फील हो रहा था, और एल्स यू कैन से आई वॉज वेरी सैड फ्रॉम इनसाइड कि क्या ही फ़ायदा हुआ मेरा मेहनत करके, मेरा इतना मतलब एग्ज़ाम्स वगैरह दे के मेरा एडमिशन तो हो नहीं पाया उस साल. एंड आई वॉज लाइक, आई स्टार्टेड कंपेयरिंग माई लाइफ with others' life. Okay, this was my major mistake actually. मैं खुद की लाइफ को दूसरों की लाइफ से कंपेयर करना शुरू कर दी थी, बिकॉज अंदर ही अंदर मुझे वो चीज़ खाई जा रही थी. लाइक आई सॉ माई 12th बैचमेट्स जिनको लाइक मुझसे कम परसेंटेज आए, जिन्होंने कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम भी नहीं दी, they got admission in some other private colleges, and I was struggling with so many things. मैंने entrance exam पास करके भी, मैंने सारी चीज़ें करके भी मैं घर पे ही बैठी हुई थी. And my all batchmates got admissions in some other colleges, and I started comparing my life with theirs. Okay, so वो देख के कि चलो यार, मतलब सब लोग आगे निकल गए, सबका अपना आगे का लाइफ शुरू हो गया. दे स्टार्टेड गोइंग टू कॉलेज, अटेंडिंग लेक्चर्स, एंड उनके नए नए दोस्त बन गए, एंड आई वॉज एट होम ओनली. एंड वो चीज़ मुझे इतनी ज़्यादा अंदर से ये हो रही थी, एंड इसके साथ साथ और भी दूसरी चीज़ें हो रही थी मेरी लाइफ में. तो वो इतना ज़्यादा सैड था मेरे लिए. लाइक मैंने, मेरे मॉम डैड को तो ये पता नहीं होगा, बट आई यूज़ टू क्राई इन माई बेड. मैं मतलब रात को लिटरली मुझे नींद नहीं लगती थी, मैं रोते रहती थी, मैं वॉशरूम में जाके रोती थी, बहुत ज़्यादा रोती थी मैं. सो दिस वॉज द मिस्टेक आई वॉज डूइंग. आई वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट मेरी लाइफ और उनकी लाइफ ये बहुत ज़्यादा अलग है. सो दिस वॉज वन थिंग विच आई लर्न. मैंने इससे पहले तो कभी अपनी लाइफ को दूसरे की लाइफ से कभी कंपेयर नहीं किया. लाइक सीरियसली मैंने कभी ऐसा नहीं किया. आई वॉज हैप्पी विथ माई लाइफ, बट एट दैट टाइम आई डोंट नो, सिचुएशन एंड ऑल दी थिंग्स अराउंड मी वर लाइक दैट कि मैंने मेरी लाइफ को दूसरों की लाइफ से कंपेयर करना शुरू कर दिया, विच वॉज माई मेजर मिस्टेक. एंड आई लर्नड दैट नो, दिस इज़ नॉट द वे टू फेस द सिचुएशन. And when I stopped
थिंकिंग अबाउट अदर्स लाइफ एंड माई लाइफ, लाइक कंपेयर करके जब मैंने सोचना बंद कर दिया, आई वॉज फीलिंग दैट रिलीफ येट दैट यस, मतलब हर किसी की लाइफ स्टोरी अलग होती है, ठीक है, उनको मिल गया, उन्होंने कर लिया। लाइक मुझे इस बात का ज़्यादा बुरा लगता था कि मेरे कुछ ऐसे भी दोस्त हैं जिनको पता भी नहीं है कि उनको उनके लाइफ में करना क्या है, वाई दे आर टेकिंग दैट डिग्री, वाई दे आर स्टडिंग, वाई दे वॉन्ट टू वॉट दे वॉन्ट टू अचीव एंड ऑल स्टफ, वो भी उनको पता नहीं। मुझसे कम परसेंटेज ला के जस्ट बिकॉज दे वर हैविंग मनी दे टुक एडमिशन इन प्राइवेट कॉलेजेस एंड दे वर हैप्पी। लाइक मेरा प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेने से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बट एट दैट टाइम आई वॉज थिंकिंग लाइक दैट because I was sad from inside. Okay, so this is the one thing I learned, that stop comparing your life with others. No matter what the situation is, you should never compare your life with anyone, because जब हम ये करना शुरू कर देते हैं ना, तो हम बाकी सारी चीज़ें मतलब अपने हाथ से चली जाती है, जो अपने हाथ में है वो भी हम अच्छे से कर नहीं पाएंगे। एंड जब मैंने ये सब सोचना बंद कर दिया, I started feeling that another kind of relief. I don't know. मैंने सब कुछ देखना बंद कर दिया आसपास. I was just focusing on my life because yes, I understood मेरी life and उनकी life बहुत अलग है. उनकी story अलग है, मेरी story अलग है. And then 2024 के end में I got an opportunity to learn a new language and I was very grateful. Just मैंने ऐसे ही ले लिया. एंड येस, आई वॉज थिंकिंग अबाउट लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज इन माई कॉलेज डेज. लाइक मुझे एक लैंग्वेज तो सीखनी ही थी पूरे कॉलेज लाइफ में. सो वो मुझे कॉलेज जाने से पहले ही अपॉर्चुनिटी मिल गई, लाइक समथिंग इन December 2024. एंड देन आई ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी एंड देन आई स्टार्टेड learning that language. I also gave the language proficiency test for that language. Okay, I am a Japanese language student. And then मैंने उस लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी दी एंड आई स्कोर्ड रियली वेल. मेरा मतलब मैंने इतना सोचा नहीं था, उसमें भी मैंने ठीक ठाक अच्छा स्कोर कर दिया एंड आई वॉज हैप्पी. लाइक यस, जब मैंने मेरी खुद की लाइफ को दूसरों की लाइफ से कंपेयर करना बंद कर दिया, दिस वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम आई डिड दिस. ओके, एंड ये भी मैंने मतलब पता नहीं कि आई वॉज जस्ट सैड फ्रॉम इनसाइड एंड दैट्स व्हाई आई वॉज डूइंग दिस. वॉज माई मिस्टेक. सो आई लर्नड दैट नो मैटर वॉट द सिचुएशन इज, you should never ever compare your life with anyone. Be okay with being alone. Yes, no one is going to be with in your life till the end. Okay, चाहे कुछ भी बोल लो, कुछ भी कर लो, सब लोग अपने अपने लाइफ में बिजी होते हैं. जो भी सिचुएशन है, जो भी है, तो तुम्हें खुद ही फेस करनी है. No one is going to come to you and just बिकॉज ये मैंने भी फेस करा है. लाइक मेरे लिए, मैंने जैसे बोला 2024 एंड फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 was one whole phase. Okay, so I'm just talking about 2024 also and 2025 also. Okay, because मेरे लिए ये 2 साल बिल्कुल अलग नहीं थे, एक सेम ही थे. ठीक. सो जब मेरा ड्रॉप ईयर था आफ्टर माई 12th in 2024, I realized that no one is going to be with me. Okay, जो लोग मैं सोचती थी कि दे विल नेवर लीव मी आफ्टर गोइंग टू कॉलेज ऑल्सो, हमारा कॉन्टैक्ट या फिर ये सब कुछ एकदम सेम रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं था. ओके, एवरीवन वाज बिजी इन देयर लाइफ एंड दे वर मोर हैप्पी. ओके, किसी को मतलब ऐसा भी नहीं होता था. मतलब जब मैं स्कूल में थी, लाइक इन माई 12th स्टैंडर्ड, दे यूज टू टेक्स्ट मी, लाइक सामने से टेक्स्ट करते थे. ओके, एंड आई यूज टू फील सो मच अलोन इन 2024. जब तक मैं खुद से उनको टेक्स्ट नहीं करूँगी, दे विल नेवर कम एंड आस्क मी लाइक, तनाया, हाउ आर यू, व्हाट इज़ गोइंग ऑन. नेवर. आई डोंट हैव एनी टेक्स्ट लाइक दिस टिल नाउ. लाइक ऐसा लगता था कि दे वर जस्ट विथ मी बिकॉज स्कूल था, रोज़ मिलते हैं एंड ऑल स्टफ. दे वर जस्ट लाइक दैट ओनली. आज भी मैं जब तक उनको खुद से मैसेज नहीं करती, दे विल नेवर टेक्स्ट. सो इस बात का भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है. सो देर इज़ नो वन अराउंड यू हु इज़ गोइंग टू बी विथ यू टिल एंड एक्सेप्ट योर फैमिली एंड योर लव्ड वंस. सो इट्स गोइंग टू बी ओनली यू, ओके, फेसिंग एनी सिचुएशन इन योर लाइफ. So you should be aware that who is with you, who is not with you. And yes, आज भी ऐसा ही होता है. जब तक मैं खुद से किसी को टेक्स्ट नहीं करती,
सामने से किसी का टेस्ट आता है नहीं, obviously they are also busy, I am also busy, I can understand, but if I am texting then only they are asking that how are you, क्या कर रही है, कैसे चल रहा है सब कुछ. So yes, उस वक्त मैं इतनी अकेली पड़ चुकी थी, बट आई एम ग्रेटफुल दैट वो लोनलीनेस भी मैंने फेस कर ली, एंड आई ऑल्सो एक्सपीरियंस दैट ऑल्सो बिकॉज नाउ आई एम यूज टू इट. अब पहले मुझे ऐसा लगता था लाइक आई यूज टू बी स्केर्ड ऑफ बीइंग अलोन, बट आई डोंट फील इट नाउ. ओके, सो या, the third thing which I learned is patience. Patience is so important in your life. Like I'm a very impatient girl. Like मुझे चाहिए मतलब चाहिए. Like थोड़ा सा भी लेट हो गया ना, so I became very impatient. I don't have patience at all, but gradually with time I started learning about having patience also in myself. Okay, so ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आई जिसमें पेशेंस मेरी बहुत ज़्यादा टेस्ट की है यूनिवर्स ने, एंड आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी दैट आई वॉज एबल टू फेस दैट ऑल्सो, बिकॉज like you can't even imagine what kind of impatient girl I am. Okay, I am really very impatient and I really overthink a lot. So वो चीज़ भी मैंने ओवरकम कर ली. ओके, सो द फोर्थ थिंग विच आई लर्नड इज स्टॉप गिविंग एडवाइसेस टू दोज हु डोंट नीड इट. ओके, सो लाइक नॉट इन माई फैमिली बट other than family, like friends and all stuff, I used to be like, I'm a person who will always like tell you what I know. Okay, अगर मुझे कोई चीज़ पता है तो उस चीज़ का फ़ायदा आप भी उठा सको, आपको भी उस चीज़ से कुछ सीखने मिले या फिर आपका भी अच्छा हो. आई विल बी ऑलवेज लाइक दैट. ओके, बट सम पीपल अराउंड मी यूज टू टेक माई एडवाइस इन अ वेरी बैड वे. ओके, लाइक आई यूज टू गिव दैट एडवाइस विथ माई होल हार्ट ताकि उनके साथ कुछ बुरा ना हो ऐसा. बट दे यूज टू फील दैट आई एम jealous of them. Okay, if I am telling that don't do this will be turning out like this, जैसे तुम सोच रहे हो शायद वैसा ना हो, इसलिए you be prepared from both the sides. ऐसे मैं उनको बताने की कोशिश करती थी, but they used to think that I am pulling them back and I am being jealous of them, which is not at all true. So मैंने उस वक्त ही ठान लिया था that I will not give any advice to those who don't need it. Okay, those who don't value it. I don't know like why they were thinking like that, but okay, it's not my fault. So the fifth thing which I learned is be careless. Yes, no one cares for you and you also don't care about what people will think. Okay, like मैं भी ऐसी ही थी, like कुछ भी पोस्ट करने से पहले या फिर कुछ भी स्टोरी डालने से पहले, स्टेटस डालने से पहले I used to be like, पता नहीं ये क्या सोचेगी, पता नहीं वो क्या सोचेंगे, पता नहीं ये क्या बोलेंगे, वो क्या. No, don't do this because this is not going to help you in any way in your life. Okay, just be careless about it. Okay, don't do anything wrong. Okay, but if you are going on a correct way, just don't think about what people will say. Okay, because those people are no one to decide what you will do and what you will not do. So yes, it's your life, it's about you. You do whatever you like, but don't go in a wrong way, but do whatever you like, do whatever makes you happy. That's all you need in your life. Okay, so yeah, don't think about people like ये क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा. It's your life, it's totally your life. You should understand like what makes you happy more and what makes you feel good about yourself. Okay, so do stop thinking about people like what they will think and just go with the flow, just go with your life, just go with your decisions, good decisions obviously. So yes, so the sixth thing is the only thing which matters in your life is your mindset. Yes, so अगर आपका mindset सही होगा, everything in your life will be good. If your mindset is wrong, if your mindset is going in a very wrong way, in a very wrong direction, everything will be destroyed. Yes, your own mindset matters a lot. Like मैं जब मेरा ड्रॉप हुआ,
ड्रॉप ईयर था एंड आई वॉज वेरी डिसहार्टेंड. मैं इतनी ज़्यादा ब्रोकन थी उस वक्त. बट देन आई टोल्ड माई सेल्फ दैट नो तनाया, दिस इज़ नॉट द वे यू शुड फेस दिस. You should not think negative about it, take it positively. Like, I changed every single thing in a positive way. I started telling that maybe universe is testing your potential, universe is preparing you for something big in your life. So I took those problems and every single thing in my life in a very 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 positive way. As I said, मेरे लिए सिर्फ मेरा एडमिशन या कॉलेज या यही सब नहीं था. ओके, एंड बाकी सारी चीज़ें भी मेरे आंखों के सामने हो रही थी, विच आई डोंट वांट टू से इट ऑब्वियसली बिकॉज इट्स माई पर्सनल लाइफ. एंड नाउ I feel that yes, वो problems आई, that's why maybe in some or the other way it made me mature. Because yes, तुम्हारी situation, तुम्हारे problems जो तुम life में face करते हो वही तुम्हें mature बनाती है. And it's real, yes. So take it positively, be chill, mindset अपना shift कर दो. Just don't think like कि भाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, why this is happening, what is this, why only me. No, universe is choosing you. Maybe you are meant for something big. Okay, so take it in that way. Okay, always your mindset will be the only thing which is going to matter a lot in your life. Okay, at every stage your mindset is going to help you a lot to face any kind of situation. Seventh most important thing which I learned was start admiring everything in your life. Okay, so it can be your family, like every simple thing in your life is very important for you. Okay, you should understand about it. Just having your family around you, having a shelter on your head, having meal every day is something which might be a dream for others. Okay, so start admiring everything in your life. And I was like that, I don't know what is going to happen, I just want to escape from it. I don't know what I was thinking about it. So I realized that whatever I'm having right now, I'm not focusing on that. So I'm really very grateful for whatever I'm really very grateful for whatever I'm having right now in my life. So yes, admire everything in your life, every single thing, every smallest thing in your life, because that could be just a dream for someone else in this world. Okay, so yes, be grateful and be very happy about it. So the eighth thing which I learned is be silent. Whatever you are doing in your life, whatever you are trying to do in your life, just be silent about it. Don't tell it to wrong people in your life. Okay, because yeah, except few, those can be really very trustworthy, but no, not all people are meant to know about you. Okay, not all people are meant to know what you are doing in your life. So just be silent because nazar is real. Okay, so be silent about it, work silently, and then go forward. Okay, because not everyone should know what you are doing. So yes, the ninth thing which I learned is choose people around you so wisely. Because other than your family, when you go outside, like you meet your friends and other people, you should be so wise about choosing people to be around you, because it is going to decide like what kind of person you will be. Because mostly we spend our time more outside, like being in school or being in college. At least half of the day we spend outside with other people, okay, other than family. So we should be wise enough to choose what kind of people are around you. Okay, what kind of people are you hanging with. So this matters a lot. It is going to shape you a lot. Okay, the kind of people you are socializing with is going to matter a lot. So yes, choose people around you so wisely, so much wisely. It's very important in your life. Trust the process and trust the universe. Just do your work honestly and leave everything on the universe. Okay, because universe always works in your favor. Okay, you don't have to worry about it. Just keep going, just keep working hard, everything will be fine soon. Okay, so yes,
मैंने भी वही किया। मैं इतनी चीज़ें अभी बता नहीं रही हूँ कैमरा के सामने, बट येस, द फेज वॉज वेरी difficult for me and my family too, and the second half of 2025 was little better, like not that much, but things started changing and I was like चलो ठीक है, मेरा एडमिशन हो गया, I started going to college, I met new people, I met new person in my life and I was so happy about it. Just be honest, be loyal with your work, be loyal with your hard work, be honest with your hard work, and trust the process, trust the universe is showing so many problems in your life, maybe it is preparing you for something big in your life. Okay, ऐसे ही mindset बना के चलो आगे and everything will be fine, and just face it. It may look difficult but it's not impossible at all. And that's it for the video, guys. I hope you liked it. If you did, like, share, comment and subscribe to my channel. See you in next video. Bye, take care.